अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी फ्रेंड खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हमने एक वीडियो देखी थी, बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसको देखने के बाद मेरे इल्म में तो बहुत इजाफा हुआ। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों के इल्म में भी बहुत इजाफा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इजाफा होगा आपके इल्म में, बहुत आपको इल्म मिलेगा। आप भी इस वीडियो को देखते हैं और हम भी देखते हैं। एक बूढ़ी खातून के बारे में पता चला कि उनका अपने शौहर से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। तो एक टीवी से एंकर पर्सन खातून आई उनका इंटरव्यू लेने। आपका शौहर से कभी झगड़ा नहीं हुआ? यकीनन आप बहुत खूबसूरत होंगी, या आप बहुत अच्छा खाना पकाती होंगी, या बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे। बूढ़ी खातून मुस्कुरा के कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, खूबसूरत औरतों के घर में भी मसला बनता है और अच्छा खाने पकाने वालियों के शौहर भी भागे भागे रहते हैं, तो फिर क्या वजह है? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि जब मेरा शौहर घर आता है, गुस्से में होता है, और मैं उस वक्त खामोशी का सहारा लेती हूँ। खामोशी भी मुख्तलिफ किस्म की होती है, कुछ में तंज होता है, तमस्खर होता है, ऐसी खामोशी नहीं, बल्कि एहतराम वाली खामोशी। मेरा शौहर खूब बोलता है, मैं चुप करके सुनती हूँ, एहतराम वाली खामोशी के साथ। और फिर जब वो चुप हो जाता है, मैं अर्ज़ करती हूँ पूरी हो गई आपकी बात, और कमरे से निकल जाती हूँ। एकदम एंकर पर्सन खातून बोली, हाँ अब तो मौका मिल गया ना, रुस जाएं, नाराज हो जाएं, 2-2 हफ्ते मुंह फुला के रखें। बूढ़ी खातून ने टोका, कहा नहीं, ये 2 धारी तलवार है, अगर शौहर इस चीज का आदी हो जाए ना, फिर वो अपनी बीवी के करीब नहीं आएगा, वो भागा भागा रहेगा। अच्छा, फिर अब क्या करती हैं? खातून बोली, फिर थोड़ी देर के बाद मैं कोई जूस, कोई चीज, ऐसा शरबत वगैरह लेकर शौहर के पास आती हूँ और उसको पेश करती हूँ, मुस्कुराती हूँ। शौहर ले लेता है क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए उस वक्त। लेता है और पूछता है, क्या आप नाराज़ तो नहीं हैं? बूढ़ी खातून कहती है, मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ मैं तो। और फिर उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगती हूँ। मेरा शौहर मुझसे माजरत करता है और फिर मुझसे अच्छी अच्छी बातें करना शुरू कर देता है। एकदम खातून एंकर पर्सन बोली, हाँ मक्कार, देखा कैसा ट्रैप कर रहा है आपको, पहले कितना गुस्सा कर रहा था, अब कैसी लच्छेदार बातें कर रहा है। बूढ़ी खातून ने कहा, बड़े अफसोस की बात है, वो मेरा शौहर है, गुस्से में जो बातें उसने की उन पे तो मैं मान लूं, और जो प्यार में बातें कर रहा है वो ना मानूं। ऐसा नहीं होता, वो बोलता है और मैं सुनती हूं और हम आपस में शेयर करते हैं। अच्छा, तो आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नफ्स नहीं है? बूढ़ी खातून ने एकदम जवाब दिया, ओ बीबी, शौहर और जोजा के दरमियान कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट यही है कि मेरा शौहर मुझसे राजी रहे और हमारा घर अमन का गहवारा बना रहे। जब मियां बीवी को लिबास कह दिया गया, एक दूसरे का लिबास कह दिया गया, तो फिर कौन सी इज्जत नफ्स है? बात पते की है, एक दफा तजर्बा जरूर कीजिएगा। मेरे दोस्तों ने ये वीडियो मुकम्मल देख ली, तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। आपके इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं हुआ, आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।